रूही अगले ही दिन उस रहस्यमयी चाबी के बारे में पता लगाने निकल पड़ती है। उसके मन में बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर यह चाबी किस चीज की है और इसका दादी के राज से क्या संबंध है। दूसरी तरफ दादी बेचैन होकर हर पल रूही पर नजर रखने की कोशिश करती हैं। उन्हें डर होता है कि अगर रूही को चाबी का सच पता चल गया तो वर्षों से छिपा उनका राज हमेशा के लिए सबके सामने आ जाएगा। उधर नहार अपनी जांच को और तेज कर देता है। वह मैकेनिक से दोबारा मिलकर कार के साथ हुई छेड़छाड़ की पूरी जानकारी लेता है। मैकेनिक साफ कहता है कि यह काम किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसे कार की पूरी जानकारी थी और जिसने जानबूझकर हादसा करवाने की कोशिश की। यह सुनकर नहार का शक और गहरा हो जाता है। वह तय करता है कि अब हर सबूत को जोड़कर ही असली गुनहगार तक पहुंचेगा। इसी बीच ब्लैकमेलर का फिर से दादी के पास फोन आता है। इस बार वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर आज ही उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह पूरा सच रूही और नहार के सामने खोल देगा। दादी के हाथ कांपने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि पहले ब्लैकमेलर से निपटे या रूही और नहार के बढ़ते शक से। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अब उनका हर कदम उन्हें और बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। दूसरी ओर रूही अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। वह तय करती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह पीछे नहीं हटेगी। उसे विश्वास है कि बहुत जल्द 5 साल पुराने हर झूठ का पर्दाफाश होगा और उसका बिखरा हुआ परिवार आखिरकार पूरी सच्चाई जान पाएगा। अब कहानी अपने सबसे बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है, जहां एक तरफ दादी अपने राज को बचाने की आखिरी कोशिश करेंगी तो दूसरी तरफ रूही और नहार मिलकर हर साजिश का सच सामने लाने के लिए एकजुट होते दिखाई देंगे। रूही को अब यह महसूस होने लगता है कि सच्चाई उससे ज्यादा दूर नहीं है। वह हर कदम बेहद सावधानी से उठाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पता है कि दादी अगर एक बार भी सतर्क हो गईं तो सारे सबूत मिटाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ दादी लगातार बेचैन रहती हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब घर का हर सदस्य उन्हें शक की नजर से देख रहा है। वह सामान्य व्यवहार करने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट सब कुछ बयां कर देती है। उधर नहार अपनी जांच में एक और अहम कड़ी जोड़ता है। वह हादसे वाले दिन घर के आसपास मौजूद लोगों से बात करता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि कार के पास कौन कौन गया था। जैसे जैसे जानकारी सामने आने लगती है, उसका विश्वास और मजबूत होता जाता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। अब वह मन ही मन तय कर लेता है कि चाहे दोषी कोई भी हो, उसे परिवार के सामने जरूर लाकर खड़ा करेगा। इसी बीच रूही को अस्पताल की नर्स की बातें फिर से याद आती हैं। वह सोचती है कि अगर नर्स पुलिस के सामने भी यही बयान दे दे तो दादी के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए वह फैसला करती है कि सबसे पहले नर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ हो गया तो सच फिर हमेशा के लिए दब सकता है। दूसरी ओर दादी भी अपने राज को बचाने के लिए आखिरी कोशिश करने का मन बना लेती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब सिर्फ झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो बहुत जल्द उनका सबसे बड़ा राज पूरे परिवार के सामने आ जाएगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार सच के बेहद करीब है। आने वाले घटनाक्रम में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रूही और नहार मिलकर दादी की हर साजिश का अंत कर पाएंगे या फिर दादी एक बार फिर कोई ऐसी चाल चलेंगी जिससे पूरा खेल पलट जाए। रूही अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वह मन ही मन फैसला करती है कि इस बार दादी का सामना भावनाओं से नहीं बल्कि सबूतों से करेगी।
उसे पूरा विश्वास होता है कि सच सामने आने के बाद नहार भी उसका साथ देगा। दूसरी तरफ नहार को भी महसूस होने लगता है कि रूही उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रही है। वह उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन सही समय का इंतजार करता है ताकि बिना दबाव के रूही खुद उसे सब कुछ बता सके। उधर दादी की बेचैनी लगातार बढ़ती जाती है। उन्हें हर पल यही डर सताने लगता है कि कहीं नर्स होश में आकर पुलिस के सामने बयान न दे दे। वह मन ही मन सोचती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो 5 साल पहले का हर राज खुल जाएगा और परिवार में उनकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी डर में वह एक बार फिर किसी अनजान व्यक्ति को फोन करती हैं और कहती हैं कि किसी भी तरह यह मामला यहीं खत्म होना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ से कोई साफ जवाब नहीं मिलता, जिससे दादी की घबराहट और बढ़ जाती है। इसी बीच नहार को जांच के दौरान एक नई जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि कार के साथ छेड़छाड़ हादसे से ठीक पहले की गई थी। इसका मतलब साफ था कि किसी ने बहुत सोच समझकर रूहान को निशाना बनाया था। यह बात सुनकर नहार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसे यकीन होने लगता है कि परिवार के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। दूसरी ओर रूही अस्पताल पहुंचकर नर्स का हाल जानने की कोशिश करती है। डॉक्टर बताते हैं कि नर्स की हालत पहले से बेहतर है और वह जल्द ही बयान देने की स्थिति में आ सकती है। यह सुनकर रूही के मन में उम्मीद जाग उठती है। उसे लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब 5 साल पुराने हर झूठ का पर्दाफाश होगा। वहीं दूसरी तरफ दादी को जैसे ही नर्स की हालत में सुधार की खबर मिलती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उन्हें साफ दिखाई देने लगता है कि उनका सबसे बड़ा राज ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह पाएगा। कहानी अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां एक सच पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। रूही अस्पताल के बाहर खड़ी होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि इस बार सच की जीत हो। इतने वर्षों का दर्द अब खत्म होना चाहिए। वह तय करती है कि जैसे ही नर्स पूरी तरह होश में आएगी, वह पुलिस की मौजूदगी में उसका बयान दर्ज करवाएगी ताकि बाद में कोई भी अपने बयान से मुकर न सके। दूसरी तरफ नहार भी अस्पताल पहुंच जाता है। वह रूही के चेहरे पर चिंता देखकर पूछता है कि आखिर वह किस बात को लेकर इतनी परेशान है। रूही कुछ पल चुप रहती है, लेकिन फिर कहती है कि बहुत जल्द उसे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। उधर दादी को यह खबर मिलती है कि नर्स की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। यह सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। अगर नर्स ने सच बोल दिया तो 5 साल पहले का पूरा राज, ब्लैकमेलिंग और परिवार को धोखे में रखने की सारी बातें एक साथ सामने आ जाएंगी। दादी पहली बार खुद को पूरी तरह लाचार महसूस करती हैं। इसी बीच नहार की जांच में भी एक नया मोड़ आता है। उसे पता चलता है कि हादसे वाले दिन घर के सीसीटीवी कैमरों में कुछ समय के लिए रिकॉर्डिंग बंद थी। यह बात उसके शक को और मजबूत कर देती है कि किसी ने पहले से पूरी योजना बनाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। अब नहार तय करता है कि वह सीसीटीवी सिस्टम की तकनीकी जांच भी करवाएगा ताकि पता चल सके कि रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हुई थी या जानबूझकर बंद की गई थी। दूसरी तरफ रूही अपने पास मौजूद हर सबूत को एक जगह इकट्ठा करने लगती है। नर्स की बातें, रहस्यमयी चाबी, दादी के फोन पर हुई ब्लैकमेलिंग और कार हादसे से जुड़ी जानकारी। वह फैसला करती है कि अब परिवार के सामने कोई भी बात अधूरी नहीं रखेगी। हर सवाल का जवाब सबूतों के साथ देगी ताकि कोई भी सच पर उंगली न उठा सके। अब कहानी अपने सबसे बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है।
एक तरफ नर्स का बयान दादी के वर्षों पुराने राज से पर्दा उठाने वाला है, तो दूसरी तरफ नहार कार हादसे की साजिश का असली चेहरा बेनकाब करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। आने वाले घटनाक्रम में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि जब पूरा परिवार एक साथ इन दोनों सच्चाइयों का सामना करेगा, तब दादी के पास अपने बचाव में आखिर क्या जवाब होगा। उसी समय घर में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। दादी बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगती हैं, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। दूसरी तरफ रूही और नहार तय करते हैं कि अब कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। पहले नर्स का आधिकारिक बयान लिया जाएगा और उसके बाद ही पूरे परिवार के सामने सच रखा जाएगा। दोनों समझ चुके होते हैं कि बिना पक्के सबूत के इतनी बड़ी सच्चाई बताना पूरे परिवार को और मुश्किल में डाल सकता है। इधर नर्स को होश आने लगता है। डॉक्टर उसकी हालत स्थिर बताते हैं और कुछ देर बाद उससे बातचीत की अनुमति दे देते हैं। रूही उसके पास पहुंचकर शांत आवाज में कहती है कि अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसने आज भी डरकर चुप्पी साध ली, तो एक बार फिर एक निर्दोष परिवार बिखर जाएगा। नर्स की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है कि उसने लालच और डर में आकर बहुत बड़ी गलती की थी और अब वह हर सच पुलिस और परिवार के सामने बताने के लिए तैयार है। दूसरी ओर नहार को जांच के दौरान एक और अहम जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि हादसे से कुछ समय पहले किसी अनजान व्यक्ति ने गैराज के आसपास संदिग्ध गतिविधियां की थीं। हालांकि उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी, लेकिन यह जानकारी साफ इशारा करती थी कि पूरी घटना पहले से योजना बनाकर अंजाम दी गई थी। नहार फैसला करता है कि वह उस व्यक्ति की पहचान किए बिना चैन से नहीं बैठेगा। घर में दादी लगातार घबराई हुई रहती हैं। उनके मन में बार बार यही सवाल उठता है कि अगर रूही और नहार एक साथ खड़े हो गए तो उनका कोई भी बहाना काम नहीं आएगा। वर्षों से छिपा कर रखा गया सच अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका होता है। उन्हें एहसास होने लगता है कि अब उनका हर झूठ एक एक करके टूटने वाला है। अब कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है।